नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स की इस कक्षा में स्वागत है। मैं सुधाकर सिंह सिद्धार्था सिविल एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की इस कक्षा को। साथ में चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो हाल फिलहाल में टाटा कंपनी ने बिस्लरी कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो हाल फिलहाल में ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में टीजी सीताराम की नियुक्ति की गई है। किसकी? टीजी सीताराम की। इससे पहले अगर बात किया जाए तो सहस्रबुद्धे जी इसके अध्यक्ष थे। तो नए अध्यक्ष के रूप में टीजी सीताराम। अब एआईसीटीई की बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन का ये लोगो है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। साथ में इसके बारे में अगर जानकारी की बात किया जाए तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है। यह ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है। इसकी स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी और बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई कहते हैं, नवंबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था। 1987 में संवैधानिक दर्जा दिया गया और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल फिलहाल किस राज्य में 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो तमिलनाडु राज्य में यह मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो G20 शेरपा बैठक की भारत में पहली मेजबानी हो रही है, जो उदयपुर राजस्थान के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? उदयपुर राजस्थान के। और राजस्थान के उदयपुर को हम झीलों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों का शहर। ठीक है, तो ये उदयपुर टू होस्ट फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया। भारत में G20 शेरपा की पहली मीटिंग उदयपुर में होस्ट हो रही है। ये उसकी तस्वीर है। साथ के साथ अगर बात किया जाए, Udaipur is gearing up to host the first G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया फ्रॉम 4 to 7 दिसंबर। 4 से 7 दिसंबर तक यह मीटिंग होगी। द मीटिंग इज एम्ड एट फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड बिल्डिंग बॉन्ड्स अमंग द मेंबर्स नेशंस। और आपस में बढ़ती हुई इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को, ग्रोथ को, समृद्धि को बेहतर करेंगे। अमंग द हाइलाइट्स विल बी द depiction of Indian culture with wall paintings and illuminations of heritage sites across the city। साथ में इसके लिए भरपूर तैयारी किया जा रहा है, वॉल पेंटिंग किया जा रहा है, कल्चर, संस्कृति, सारी चीजें दिखाई जाएंगी जिससे राजस्थान की भी वृद्धि हो और भारत की संस्कृति और कल्चर को भी पहचान मिल सके। तो पहली बार भारत में G20 शेरपा की बैठक हो रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी का ग्रुप है, कह सकते हैं 20 बड़ी इकोनॉमी का ग्रुप है। उदयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हो रहा है 4 से 7 दिसंबर तक। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल फिलहाल में फिक्की के द्वारा राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? राजेंद्र पवार को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है?
तो भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का जो निधन हुआ है उसका नाम जोरबा है। क्या है? जोरबा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ओलिव रिडले समुद्री कछुए की लुप्त प्रजाति है जो दक्षिण भारत में भी पाई जाती है। समुद्री कछुए किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए हैं? ओलिव रिडले बहुत रेयर कछुआ है। यूपीएससी में इस पर कई बार प्रश्न भी पूछा गया था और यह उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर देखी गए हैं। कौन? और इस कछुए का शिकार भी होता है बहुत मात्रा में, इसीलिए लुप्त प्रजाति में है। अब पूरी तरीके से अगर बात किया जाए रेड डेटा बुक में भी है। तो ओलिव रिडले कछुए की कुछ प्रजाति आपके उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर देखी गई है हाल फिलहाल। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 25 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 25 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? तो हाल फिलहाल ओरियन अंतरिक्ष यान जो है अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? अनवर इब्राहिम। तो अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? मलेशिया के। अनवर इब्राहिम। तो अनवर इब्राहिम ध्यान रखिएगा मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? कौन है जो फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर प्लेयर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 77% 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो 77% स्वीकृति के साथ सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए हैं माननीय प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी। आपके देश के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? नाउ यू ब्रीथ, इसका विमोचन किया है राखी कपूर ने। किसने? ये लेखिका है एक राखी कपूर, उन्होंने नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है। हाल फिलहाल में अगला प्रश्न है, हाल फिलहाल में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो त्रिपुरा राज्य में यह उद्घाटन किया गया है। कहाँ? त्रिपुरा राज्य में। और इसका उद्देश्य है किसानों की मदद के लिए फलों एवं सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन त्रिपुरा में किसानों की मदद के लिए और फल सब्जी को सड़ने से बचाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सीडीपी की जलवायु कार्यवाही में सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा है? तो सीडीपी की जलवायु कार्यवाही में सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहले दक्षिण एशियाई शहर बन गया है मुंबई। कौन? मुंबई। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल फिलहाल किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण से नवाजा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से पूर्णिमा देवी वर्मन को नवाजा गया है। किसे? पूर्णिमा देवी वर्मन को नवाजा गया है इस पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन अगर बात करें तो इसका आयोजन हुआ है आपके, अगर बात किया जाए तो अगरतला में। कहाँ? अगरतला त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है अभी हाल फिलहाल, वहां के मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं जिन्होंने सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। किसका? सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कंडले काई परिचय कहाँ प्रारंभ हुआ? कंडले काई परिचय कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हाल फिलहाल मूंगफली महोत्सव कंडले काई परिचय कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, कंडले काई परिचय मूंगफली का महोत्सव है जो कर्नाटक में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 53 घंटे का चैलेंज IFFI प्रारंभ किया है? 53 घंटे का चैलेंज IFFI प्रारंभ किया। तो अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने 53 घंटे का चैलेंज IFFI प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने केस आधारित KYC प्रारंभ किया है? केस आधारित KYC प्रारंभ करने वाला कौन सा पेमेंट बैंक है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक है जो KYC प्रारंभ किया है जिसने। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखिएगा, संगाई महोत्सव 2022 आपके मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने उड़ीसा में किया है। कहाँ? उड़ीसा में, अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, अब अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है, उड़ीसा में, जो पुलिकट झील से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे हुए चिन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय देगी? तो चिन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय देने का काम मिजोरम सरकार कर रही है। मिजोरम सरकार। कहाँ से आए हुए हैं ये चिन कुकी? बांग्लादेश से आया हुआ आदिवासी समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया? तो RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ कर रही है? तो भारतीय वायुसेना समन्वय 2022 का आयोजन आगरा में कर रही है। कहाँ? आगरा। आगरे के पेठा बहुत मशहूर है, साथ के साथ ताजमहल आगरा में स्थित है। तो समन्वय 2022 वायुसेना अभ्यास आगरा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्टैप लॉन्च किया है? तो पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड IDFC ने लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। किसे? रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? आसिफ मुनीर तो पाकिस्तान के नए लेफ्टिनेंट जनरल
सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं आसिफ मुनीर। सेना प्रमुख पाकिस्तान के नियुक्त हुए हैं आसिफ मुनीर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो तमिलनाडु राज्य का बना है। किस राज्य का बना है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य का बना है। ठीक है, तो ये आपके करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 28 नवंबर की कक्षा रही। इसी के साथ नए कक्षा के साथ फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। तो ओके, बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।